कौन सा टीवी है भैया, कौन सा टीवी है? मिनी संसद, इनको भी पैसा दिलवा दीजिए। नवयुग आप भारतीय जनता पार्टी के भेजे हुए चाटुकार हो। अच्छा छोड़िए। अच्छा, हिंदू का सबूत देंगे, सबूत लोगे हिंदू का, उतारोगे ना भैया। अब आपको दिखेगा यहाँ पे कि क्या हो रहा है। और जब तक ये काला चश्मा लगा लोगे ना, भारतीय जनता पार्टी वाले जो भेज देते हैं लगा के, तब तक आप लोगों को दिखेगा नहीं। बिका हवाई अड्डा, और ये सब बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। महंगाई की मारी जनता करती हाहाकार। महंगाई एक एड्स है। वो कैसे? दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं और आज दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारे साथ अनुराग हैं। ये आज भगवा कलर का गमछा भी लेके आए हैं और ये खुद अयोध्या से आते हैं। इनसे बातचीत करते और जानने की कोशिश करते हैं कि ये सोशल मीडिया पे लगातार ये ट्रेंडिंग में ही चलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान जो सरकार है उसके विपक्ष में बात रखते हैं और ज़मीनी स्तर पे जो मुद्दे हैं, जो इस देश के हकीकत में जो मुद्दे हैं, बुनियादी मुद्दे हैं, बेरोज़गारी, महंगाई, उस पर बातचीत करते हैं। और इस पे ये लगातार आप सोशल मीडिया ट्रोल भी हो रहे हैं। सबसे पहले तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं। महंगाई और बेरोज़गारी की बात होती है, क्या महंगाई सच में है क्या? आपको नहीं लगता है? आपको लगता है नहीं लगता है? आप बताइए पहले। नहीं, हमको तो लगता है महंगाई है। जब आप लोग भी मान चुके हो, मुझे लग रहा है कि लेकिन बीजेपी 10 या 15% पत्रकार सुधर रहे हैं। सुधर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि सब सुधर जाएं। जब सब सुधर जाएंगे ना, देश आज़ाद हो जाएगा। देश अभी अंग्रेजों से गुलाम है। दूध, दही, रबड़ी, मक्खन, हर चीज़ पे टैक्स लगा हुआ है। सिर्फ नमक पे टैक्स लगा था भैया, गांधी जी ने सत्याग्रह कर दिया, आंदोलन छेड़ दिया। और आज भारत की ऐसे दुर्भाग्य है कि लोग दूध, दही, रबड़ी, मक्खन, हर चीज़ पे टैक्स लगाए, कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो ये देश का दुर्भाग्य है। 75 साल का भारत हो गया, आज भी लकवे की बीमारी से ग्रस्त है। तो इसका कारण है कि हम लोग बोल नहीं रहे हैं। और जब तक हम बोलेंगे नहीं ना, तब तक ये देश ऐसे ही रहेगा। और देश को वाकई में देश बनाना है तो हमें बोलना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी के मंत्री निर्मला सीतारमण हमेशा कहती है महंगाई कहाँ है, महंगाई है ही नहीं। उनके लिए महंगाई नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए महंगाई नहीं रहेगी। तो किसके लिए? क्योंकि वो हमारी जेब काट लेते हैं और अपनी जेब भर लेते हैं। जब आपके जेब में 1000 रुपये, मेरी जेब में 100 रुपये है, तो आप तो भैया 800 वाला सामान यो खरीद लोगे, आपके लिए महंगाई नहीं दिखेगी। और हम तो 100 रुपये सोचेंगे, खरीदेंगे तो 700 रुपये कर्जा लेना पड़ेगा। तो ये वर्तमान सरकार यही कर रही है। राहुल गांधी का आपने एक चीज़ सुना होगा लाल किले पे, उन्होंने कहा कि जब चोर होता है, आपकी जेब काटना होगा ना, तो वो आपका ध्यान भंग कर देता है। महंगाई देश के लिए अच्छी है कि बुरी है? क्योंकि भाई, महंगाई का एक गाना बड़ा फेमस है कि बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, तब से सब्जेक्ट उठाया जाता है, हर काल में ये बात होती है। भाई, महंगाई एक एड्स है। वो कैसे? एक ऐसी बीमारी है कि वो ख़त्म नहीं हो सकती है। अगर उसे किसी को ख़त्म करना है तो हम तो मानते हैं कांग्रेस ही वो महंगाई ख़त्म कर सकती है। क्योंकि आपने भी देखा होगा, कांग्रेस भैया कब से थी? 47 से 14 तक, 67 सालों में सिलेंडर बहुत उछला, तब 400 साढ़े 400 पहुँचा। और आज 7 सालों में इकट्ठा ही उलझ गया भैया। और कितना पहुँच गया आपको रेट पता है? अभी 1100 से पार है। तो आप तुलनात्मक अध्ययन की बात कर रहे हो कि तुलनात्मक तरीके से महंगाई ज्यादा है बीजेपी सरकार में, कांग्रेस में कम थी, ये कह रहे हो? बिल्कुल, तो दोनों में थी। नहीं, महंगाई मैं क्या कह रहा हूँ कि महंगाई कांग्रेस में थी तो विकास दर भी था। और आज महंगाई की महंगाई है, विकास दर कुछ नहीं है भैया। 12% महंगाई जब उनकी महंगाई होती थी ना कांग्रेस की, तो विकास दर 12% हुआ करता था। और आज देख लो 3.7% भी नहीं है। और रही रोजगार की बात, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो यहाँ पे 45 करोड़ से ज़्यादा लोग क्या करते थे रोजगार, और आज 40 करोड़ भी नहीं कर रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? बताइए, इसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा, लेकिन रोजगार क्या सिर्फ सरकारी नौकरी है? मैं नहीं कहता कि सरकारी नौकरी, जब सब भैया मोदी जी ने एक दिमाग बढ़िया लगाया है क्या? कि ससुरी सारी सरकारी संपत्तियां को बेच दो तो हमें सरकारी नौकरी नहीं देना पड़ेगा, इसीलिए बेच रहे हैं। कौन कौन संपत्ति बेचे हैं अभी तक? कौन सा? हाँ? क्या नहीं बेचा है? हमको नहीं पता, आप बता दो। रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, बिका हवाई अड्डा, और ये सब बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। महंगाई की मारी जनता करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार। भैया, ताजमहल भी बेचेंगे, लाल किला बेच दिया डालमिया को, जंगल दिया अडानी को, तेल हवा अंबानी को, लाल किला दिया डालमिया को, ताजमहल की बारी है, साहब की लीला न्यारी है, देश की बिक्री जारी है। और अगर आप लोग भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करते रहे तो आम नागरिक की बारी है। भैया, ये ऐसी सरकार है किडनी गुर्दा बेचने का काम करेगी ये 24 के। यात्रा चल रही है अभी लगातार। बिल्कुल। क्यों भारत जोड़ो यात्रा करनी पड़ गई? क्यों करनी पड़ गई भैया? भारत तो सुरक्षित है, वो क्या जोड़ रहे हैं आपको पता है? हमें रोजगार नहीं मिला। बीजेपी सुनोगे? सुनो, बोलो, अब बोल लो। मुझे पता है आप बीजेपी, मुझे पता है भैया, मुझे पता है देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि अगर हम बीजेपी के
लोगों से सवाल पूछेंगे ना तो सबसे पहले पत्रकार ही मरने लगेंगे, उसका जवाब देने लगेंगे। आप लोग बोलने नहीं देते हो, यही देश का दुर्भाग्य है, यही देश का दुर्भाग्य है, यही देश का दुर्भाग्य है। बोलिए, आप बोलिए, जितना बोलना है। अरे मेरा ये कहने का मतलब, अरे गुस्सा नहीं, मेरा ये कहने का सवाल ये है कि जब भारत जोड़ो यात्रा हुई थी विपक्ष के लिए भारत देश को टूटा कब, जो आप जोड़ने की बात कर रहे हैं? हम बता रहे हैं, तो हम भी पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, सुनोगे अब? हम बिल्कुल सुनेंगे। भैया हमें रोजगार नहीं मिला, ठीक, दिल टूटा। कब दिल टूटा? आप पढ़ लिख लो, डिग्री ले लो, किसी कंपनी में जाओ, भैया रोजगार चाहिए जी, डिग्री देखा, अच्छा अनुराग सबर करो, बोलने दोगे नहीं बोलने दोगे? हाँ, डिग्री लेके गए, रोजगार नहीं मिला, दिल टूट गया यार, पढ़ने लिखने से क्या फायदा, ठीक, दिल टूटा। वो दिल जोड़ने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, कहते हैं महिला सशक्तिकरण करेंगे, और महिला को इन्हीं के सहसंयोजक लोग नोच डालते हैं। महिला का दिल टूटा, वो जोड़ने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। कहते हैं किसानों की आय दुगनी करेंगे, राज्य गृह मंत्री का लौंडा किसानों को मार देता है, किसानों को मार देता है, गाड़ी चढ़ा देता है, किसानों का दिल टूटा, वो दिल जोड़ने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी। बच्चों के साथ भैया हिंदू मुसलमान की जो नफरत हो रही है आजकल ज़्यादा, हमने तो भैया देखा है कि इतना छोटा बच्चा है, हिंदू और मुसलमान, एक चंदन लगा के एक टोपी लगा के जा रहा है ना, तो सामने ऐसे आंख तिलोरता है बिल्कुल, अच्छा मुसलमान है, वो वाला देखो, अच्छा हिंदू है। मैं तो नहीं करता भैया, मैं तो कहता हूँ। आप कौन हो? मैं भारतीय हूँ। भारतीय हो ना जी। अगर आप मुसलमान होते तो हम अपना चंदन निकाल के आपको लगा दीजिए। लो, मुझे देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नफरत होती, हम तो कहते हैं ये हमारे साथ हैं, ये हमारे भाई हैं, बिल्कुल ये हमारे भाई, हम तो भारतीय हैं भैया। नफरत की राजनीति फिर कौन कर रहा है? वर्तमान सरकार कर रही है, टीवी चैनल वाले वोट क्यों देते हो? हम नहीं देते भैया, मैं तो क्या कह रहा हूँ, अयोध्या से आप आते हो, अयोध्या में बीजेपी की सरकार है, क्या बात कर रहे हो? मैंने अभी पहली बार प्रधानी के चुनाव में गांव में वोट दिया है, और मैंने कसम खा रखी है कि जीवन में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दूंगा, चाहे मुझे निर्दलीय उम्मीदवार को वोट देना पड़े। अच्छा, भगवा धारण कर लिया है तो इसका मतलब ये भारतीय जनता पार्टी वालों का है। अच्छा भैया, हम तो जय सिया राम वाले हैं, जय श्री राम, जय सिया राम। भैया देखो, कांग्रेस अगर इतनी अच्छी तो कांग्रेस की ये दुर्दशा कैसे हो गई? भैया मैं क्या कह रहा हूँ कि उन्होंने बेरोजगारी नहीं दूर की, जनता ने हटाया, जनता ने नकारा, और वर्तमान सरकार को महंगाई बेरोजगारी को सातवें आसमान पे छुआ रही है। आज भैया वो थी मकर संक्रांति, सुनो आज मैं भैया अपनी किस्सा एक सुना दूं। आज मकर संक्रांति थी तो पतंग उड़ाते हैं, आप लोग भी उड़ाते होंगे, तो आज मैं सवेरे पतंग उड़ा रहा था भैया, तो उस पे मैंने महंगाई और बेरोजगारी लिखा पतंग पे, और भैया जैसे उड़ाना शुरू किया ना, सबसे ऊपर चली गई, आसमान छू रही थी। हमने कहा महाराज लौट आओ, लौट आओ, लौट आओ, कह नहीं नहीं नहीं, हमने कहा पतंग पतंग भैया आसमान छू रही थी जब महंगाई और बेरोजगारी लिखा। और आप सब के सब जानते हो कि बेरोजगारी कब ज्वाइन करेंगे, बीजेपी कब ज्वाइन करेंगे, वो ये मैं बीजेपी क्यों ज्वाइन करूं भैया? मैं कह रहा हूं कि अगर मोदी सरकार महंगाई और बेरोजगारी, 100 स्मार्ट सिटी, $5 ट्रिलियन बुलेट ट्रेन सब अपना काम करे, मैं बीजेपी के साथ हूँ। मैं नहीं कह रहा मैं बीजेपी विरोधी, मैं उनकी नीतियों का विरोध करता हूँ। उनकी नीतियों का विरोध, देश विरोध, मोदी का विरोध, देश विरोध। 67 साल तक तो आप देशद्रोही थे। अच्छा, 67 साल तक आप कांग्रेस से सवाल पूछते रहे, तो आप लोग कौन थे? आतंकवादी थे, देशद्रोही थे, भ्रष्टाचारी थे, गद्दार थे। मीडिया में सवाल मत खड़े करिए। अच्छा, मीडिया करे तो करे, सबके साथ है, लेकिन लोग कह रहे हैं राहुल गांधी आ गए देश बर्बाद हो जाएगा। कैसे? क्योंकि वही राहुल गांधी जो बोलते हैं कि जो किसान जहाँ खेती करते हैं वहाँ वो टाइल्स उगा देंगे। अरे मैडम, जिनको इतना ज्ञान ही नहीं है कि वहाँ टाइल्स उगेगा तो वो कहे देश की बर्बाद, कहे देश को कहाँ पहुँचाएंगे, बर्बाद कर देंगे। बोले ऐसे मूर्ख को पीएम चाहते हैं आप? बोल चुके, बोलिए ना। मोदी जी, IT सेल, भारतीय जनता पार्टी अरबों खरबों पैसा राहुल गांधी की छवि खराब करने में लगा दिया है, और उनको कोई असर नहीं पड़ रहा। मैं तो कह रहा हूँ उनकी छवि पहले से ही खराब है भाई। अच्छा, पप्पू का उपाधि मिल गया है भैया, मैं क्या कह रहा हूँ, बीजेपी नहीं कहती है महाराज, सुनोगे? बोले कि करोड़ों पैसा उनके छवि को खराब करने के लिए लगाया गया है, अगर उतना ही पैसा गरीबों के लिए लगा देते ना, देश सोने की चिड़िया बन छवि के लिए कर रहे हैं भाई। मैं तो कह रहा हूँ कि भारत जोड़ो, मैंने क्या कहा कि भारत जोड़ो किस लिए कर रहे हैं, आपको बताया ना मैंने, दिल जोड़ने के लिए कर रहे हैं। पहले से भाई हमने चंदन लगा लिया आपका, वो तो ठीक है भैया, दिल जुड़ा हुआ है। महंगाई बेरोजगारी से भैया सबका दिल, कांग्रेस का दिल टूट गया था, उसे जोड़ रहे थे। कांग्रेस का कैसे दिल टूटेगा भैया? तभी तो जोड़ रहे हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, 4 दिन में कोई पार्टी बना ले जी, भारतीय जनता पार्टी हो गई। भारतीय जनता पार्टी का अर्थ क्या होता है पता है आपको? क्या होता है? जो भारतीयों के हित का काम करे,
उसका भारतीयों के हित का कोई काम ही नहीं कर रहे। ये उद्योगपतियों का काम साथ क्यों दे रहे हैं उनको? है। क्यों साथ मैडम दे रहे हैं भारतीय? मैडम देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि अब की बार उनका कोई साथ नहीं देगा, दुनिया को 2024 में करा रहा बहुमत। ऐसे ही मिल जाएगा। फिर कैबिनेट का मीटिंग है, कल फिर देखना मतलब कैसे 24 आएगा। में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? राहुल गांधी बन सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि देश की कैमरे बोल 135 रहे हैं कैमरे पे। मैं तो कह रहा हूँ कि राहुल गांधी बन सकते हैं। देश की 135 करोड़ जनसंख्या बन सकती है। 543 जो इनके सांसद हैं वो भी बन सकते हैं। मोदी के अलावा तो बहुत भी विकल्प है भैया। इसमें से तो एक ही नाम राहुल गांधी। कांग्रेस क्यों? के पास चेहरा नहीं है क्या? बहुत है कहाँ है? आप राहुल गांधी का बार बार नाम लेते भैया। राहुल गांधी कि संसदीय जो हमारे सांसद होते हैं वो चुनते हैं प्रधानमंत्री। आप पहले ही तय कर रहे हो बीजेपी की तरह। अरे सुनो महाराज सुनो, आप मानते हो ना कि बीजेपी पहले ही तय कर लेती है? हाँ, तो आप मानते हो ना? आप मानते हो ना? मानते हैं बोलो कि बीजेपी तय करती है सबसे बीजेपी पहले। तय करती है, बीजेपी तय करती है जो बीजेपी। अच्छा एक चीज और, अब बोलो कि जो बीजेपी चाहती है वो करती है। जो चाहती है वो करती है। कोर्ट से जो कहती है वो करती सुनो है, राम मंदिर का सुनो, राम मंदिर बना के दिया। अरे वो तो कोर्ट ने दिया है। अरे नहीं इससे भाई, पहले क्यों नहीं हुआ था? हैं? इससे पहले कोर्ट नहीं था देश में। अरे मैडम अच्छा आप मानते हो कि मोदी ने बनवाया है राम मंदिर? मैं कुछ नहीं मानती। कोर्ट अच्छा आप बताइए। मैं तो उसे कहता हूँ कोर्ट का फैसला मैं सही है गलत? क्या कोर्ट का फैसला है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। वो कोर्ट का फैसला है। और जनता कह रही है ये मोदी का फैसला है, ये मोदी ने करवाया है, इसीलिए मोदी को मानते हैं। अब क्या करिए? तो इसका मतलब जो मानता है कि मोदी का फैसला है, आप जैसे पत्रकार मानते हैं, तो इसका मतलब आप मानती हो कि कोर्ट का फैसला है? किसी का फैसला नहीं मानते। अच्छा कोर्ट को भी नहीं मानते? न कोर्ट को मानते हैं, न प्रधानमंत्री को मानते हैं, न गृह मंत्री को मानते हैं, न देश के संविधान को मानते हैं, न लोकतंत्र को मानते हैं। मैडम ये पार्टी ना हिटलर है, हिटलर। ये सिर्फ अपनी ही मानेगी, अपनी ही मनवाएगी। विरोध है सिर्फ। मैं उनकी नीतियों का विरोध करता हूँ। मैं फिर कहता हूँ भाई, मैं मोदी का विरोध नहीं करता हूँ। मोदी का विरोध कर भी नहीं पाएंगे आप। क्यों? और क्या, प्रधानमंत्री कौन है? मजबूत पीएम मिला हमें। मजबूर पीएम मिला है, ये तो मुझे भी पता है। मजबूत नहीं मजबूर पीएम मिला है। कैसे? मजबूर और क्या? कैसे? डंका बज रहा, मजबूर बता रहे हैं। और क्या? G20 पाकिस्तान चीन का लाल आंखों से डरता है पूरा, लाल आंख कर दी। लाल आंख अरे कर चीन भाग रहा, पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। अच्छा अच्छा एक चीज बताओ भाई, पाकिस्तान भूखा मर रहा था। नहीं बताओ, मर रहा था पाकिस्तान भूखा। हमें पाकिस्तान से क्या मतलब? हमें मैडम पाकिस्तान से क्या मतलब? हम भारत की खाएंगे, भारत के ही गुड़ गाएंगे। और आपने बताया ना कि पाकिस्तान मजबूर प्रधानमंत्री बता रहे, सवाल पे आइए। आपने कहा कि पाकिस्तान थर थर कांपता है, चीन थर थर कांपता है। आप मानते हैं कि मोदी से कांपता है? हम नहीं मानते मोदी से। मोदी अच्छा आप सेना का अपमान आपके सब पत्रकार कर रहे हैं। अच्छा इन्होंने भी क्या कहा कि अग्निवीर तैयार कर रहा है। अग्निवीर अग्निवीर जैसा को कहे नहीं भेज दे अग्निवीर में। जैसा कि फिटनेस जैसा नहीं है ना। क्रिकेट खेल उम्र रहा निकल हूँ। गई उनकी। वही चाचा वही भतीजा एक क्रिकेट टीम बर्बाद कर देगा, उम्र निकल गई। एक देश को बेकार कर देगा। भैया मोदी हटाओ, देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार। और अंग्रेजों से ज्यादा किए मोदी ने अत्याचार। मोदी हटाओ तभी देश बचेगा। कौन आएगा फिर? कौन आएगा? मैं तो कहता हूँ भाई 135 करोड़ जनसंख्या। मैडम 135 करोड़ जनसंख्या आपको दिखता नहीं है? दिखता नहीं है? अरे विपक्ष तो अपने आगे समझेगा नहीं। एक कहावत है गांव की, भैंस के आगे बीन बजाओ और भैंस खड़ी पगुराए। तो ये लोग भैंस है, इनके आगे कितना भी बोल। पक्ष एकजुट होती है और मोदी जी को हरा ही नहीं पाती है। मैडम आपकी देखना दूर जाओ प्यासन मरो, ज्यादा दिन तो बचा नहीं, 1-1.5 साल का समय है। अब आप खुश हो जाइए, राम मंदिर बन रहा है। जय श्री राम। तो हम तो कहते हैं जय सिया राम, हम तो कहते ही हैं जय भैया। श्री राम। हम तो कहते हैं जय सिया राम, जय श्री राम। जय सिया राम, जय सिया राम हम तो कहेंगे। जय श्री राम। जय सिया राम हम तो कहेंगे। गलत बोल रहे हैं। क्यों गलत बोल रहे करेक्ट हैं? करिए। भाई देखो जय श्री राम। अरे महाराज सुनोगे? इधर ये लिखा है इस पे। अरे महाराज सुनो, बोलिए। सुनोगे? राहुल गांधी की भाषा मत बोलिए। जय सिया राम। हम देखो हम हैं अयोध्या से, और अयोध्या से थे राम जी। ठीक, राम जी ने सीता के लिए युद्ध किया नहीं किया? हैं? वर्तमान वाले कहते हैं हम राम के अवतार हैं जिसने अपनी ही पत्नी को छोड़ रखा है। उनका व्यक्तिगत जीवन है भाई। आप व्यक्तिगत तौर पे टिप्पणी नहीं सुनो महाराज, तो हम जय सिया राम बोलेंगे। जो पति पत्नी साथ में चले, जय सिया राम, तभी होगा। और श्री का भी पर्यायवाची इसमें कुछ पत्रकार बता देंगे। श्री का मतलब लक्ष्मी होता है, श्री का मतलब फलाना होता है, श्री का मतलब धमाका होता है। जय सिया राम का दुपट्टा पहन के आता है ना, श्री राम का क्यों पहन? भैया जय सिया राम, जय श्री राम सब नहीं बनवाया आपने भी? अच्छा बनवाइए भाई, एडिशन लाइए नया। अच्छा आप लोगों को वो क्यों नहीं मिला? भारतीय जनता पार्टी वाला गमछवा काहे नहीं लेके आते हो? आप लेके आओ। तपस्वी और पुजारी के अंदर क्यों आपने इतना विभेद कर दिया राहुल गांधी ने? क्या सारे पुजारी नाराज हैं? भाई देखो मेरा जो राहुल गांधी बिल्कुल इंसान है, संस्कृति में पुजारी बिल्कुल है। तो फिर उनके बीच में ऐसा विवाद क्यों उत्पन्न? भाई राहुल गांधी के तुम कहने का मतलब नहीं समझ रहे हो मैडम। उनको समझाना ही नहीं आता है। हम समझा बता रहे हैं ना भैया। बताओ, देश को
आसाराम जैसा पुजारी चाहिए, संत चाहिए, साधु चाहिए। क्या आसाराम ये से सब सारे जेल में है पुजारी भाई। वो कह रहे हो आप? मैडम नहीं भैया सुनो आसाराम जी संत थे, पुजारी नहीं थे। सुनो पहले संत थे और सुनो। जो भी थे कोई पुजारी नहीं था इसमें, कोई राम रहीम जैसा चाहिए, राम रहीम भी ये पुजारी पुजारी नहीं था। चिन्मयानंद आसाराम स्वामी जी जैसा बाबा चाहिए। थे, बाबा। हाँ? बाबा। भाई उनका कहने का मतलब वो था। और आप लोग भैया मैं क्या कह रहा हूँ कि आप लोग बता रहे हो ना, उन्होंने इतना स्पष्ट से नहीं कहा, उन्होंने तो विवाद कर दिया और बीजेपी को खेलने का मौका दे मोदी जी ने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। कब कहा? हाँ? ये कब कहा? दिखाएं, बेटी पढ़ाओ भैया। दिखाएं। कहा है वो नहीं दिखाएंगे, वो नहीं दिखाएंगे। टाइल पे कहा है बिल्कुल। अभी दिखाता हूँ मैं, अभी स्लिप ऑफ टंग अच्छा स्लिप ऑफ टंग। कई बार आटे को हाँ, पता नहीं क्या तेजी में बदल देते हैं। चक्की से आलू निकलता है, पता नहीं क्या। वो मोदी जी ने बोला था, वो भी बात मोदी जी ने बोली थी। वो तो बता रहे थे, वो राहुल गांधी जी बता रहे थे कि आलू डालेंगे सोना निकालेंगे, वो तो बता रहे थे। कहा मोदी जी ने वो बात थी। भैया मोदी कहते हैं, राहुल गांधी जब उसे बताने लगते हैं, इससे आगे नहीं चलेगा। किसी का छिप जाता है, किसी का छिप जाता है और किसी का दिख जाता है। हो चुकी है, खत्म हो जाएगी। कांग्रेस को भी ये मुद्दे चाहिए, हल्के मुद्दे चाहिए। अब क्यों कांग्रेस महंगाई भ्रष्टाचार की जो बात कर रही थी भूल गई है। अब भारत जोड़ो, बीजेपी ने कांग्रेस को थोड़ा पुजारी, खड़ा कर दिया। इस तरह के मुद्दे, मोहब्बत की ये दुकान, समझ ही इस नहीं तरह के रहे, मुद्दे से कांग्रेस समझ ही नहीं रहे। आपको पत्रकार किसने बनाया? पता नहीं आपको आप- पत्रकार किसने हम बनाया? पत्रकार नहीं है जी। हाँ पत्रकार हम तो आपकी बात रख रहे हैं सामने। बात रख रहे हो ना। महंगाई बेरोजगारी देश का सबसे अहम मुद्दा है। तो राहुल गांधी क्यों नहीं मुखर है इस पे? भैया भारत जोड़ मैं क्या कह रहा हूँ, अभी मैंने भाई बताया कि भारत गरीबी जब बढ़ रही है, भूखमरी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो इससे हमारा दिल टूट रहा है ना। हमें तो 400 वाला सिलेंडर दे दो, हमें नहीं चाहिए 1100 वाला। हमें 20 रुपए किलो वाली चीनी दे दो, हमें 42 वाली नहीं चाहिए। हमें 70 वाला ही सरसों का तेल दे दो, हमें 170 वाला नहीं चाहिए। हमें 80 वाली रिफाइंड दे दो, हमें 150 वाली रिफाइंड नहीं चाहिए। हमें हमारे पुराने दिन ही लौटा दो, हमें तुम्हारे अच्छे दिन नहीं चाहिए। आपके अच्छे दिन अंबानी और अडानी को ही देखिए अच्छे दिन आ चुके हैं। अच्छा आँखियाँ बंद है। आप ये चश्मा उतारोगे ना भैया, अब आपको दिखेगा यहाँ पे कि क्या हो रहा है। और ये जब तक ये काला चश्मा लगा लोगे ना, भारतीय जनता पार्टी वाले जो भेज देते हैं लगा के, तब तक आप लोगों को दिखेगा नहीं। हम तो कहते हैं और क्या भाई, देश की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है पत्रकार। देश की बर्बादी का कारण है पत्रकार। मैं मोदी को नहीं मानता देश की बर्बादी का कारण। ये गलत बात। सही बात है, सही बात है, सही बात है। अच्छा आप गरीबों से पूछते हो कि महंगाई है कि नहीं है? खूब पूछते हो। महंगाई बोले वो गरीब क्या कहते हैं? गरीब क्या कहता है? गरीब क्या कहता है कि महंगाई नहीं है? गरीब क्या कहता है? बेरोजगारी नहीं है। गरीब क्या कहता है? भुखमरी नहीं है। युवा क्या कहता है? बेरोजगारी नहीं है। किसान क्या कहता है? किसान क्या कहता है कि डीजल पेट्रोल सस्ता है। किसान क्या कहता है कि डीजल पेट्रोल सस्ता है। भैया आप लोग सिर्फ और सिर्फ नफरत फैला रहे हो देश में। आप सिर्फ और सिर्फ आईटी सेल के भेजे हुए दलाल हो आप लोग। अरे हाँ, ये एक चीज आपका हमेशा गलत रहता है। अब जब भी मीडिया आपसे सवाल करती है, आप मीडिया पे मीडिया मुझसे कौन सा सवाल करती है? मैं तो कहता हूँ महंगाई बेरोजगारी है तो बताओ। मैं आपको महंगाई पे ही बात कर रहा हूँ। भैया दिखाती है, सोशल मीडिया दिखा रही है, यहाँ कोई बड़ा मीडिया नहीं है। हम तो क्या कह रहे हैं, बड़ी मीडिया दिखाएगी भी नहीं। अगर एक भी बड़ी मीडिया दिखा देगी ना जिस दिन, महाराज उसका चैनल तो खत्म और वो तो ससुरा रवीश खत्म। जी क्यों नहीं बुलाते आपको? हैं? रवीश जी भी बुलाएंगे। हर चीज का एक समय होता है। रवीश जी भी भैया जिस दिन रवीश कुमार से भी मुलाकात होगी आप लोगों से बताएंगे। जो दलाल मीडिया करते रहते हैं, आप मैं किस रवि सवाल पूछे? मैं रवीश कुमार आप किस तरह से सवाल पूछे? महंगाई बेरोजगारी पे कितना सवाल आपने पूछा? पूछ रहा हूँ, आपने आप पूछा कि कैसे महंगाई है, आपने पूछा कि बेरोजगारी है। राम मंदिर बना दिया, किसानों की आय दुगनी करी। कहा था ना दुगनी करेंगे, की दुगनी बताओ। कहा था महिला सशक्तिकरण करेंगे। स्मृति ईरानी कहाँ चली गई हैं? यहाँ पे सिलेंडर लेके डोलती थी नहीं डोलती थी? डोलती थी नहीं डोलती थी? आपने पूछा कभी? अरे स्मृति ईरानी जी मनमोहन सिंह को चूड़ियां दिया करती थी। मोदी जी को है हिम्मत देने की? राहुल भक्त आप ये बताइए। मैं तो कहता हूँ देशभक्त हूँ। मैं तो देश राहुल भक्त मैं क्यों हूँ बताओ? राहुल गांधी आप मोदी भक्त हो, आप मोदी भक्त हो या देशभक्त? आप मोदी भक्त हो या देशभक्त? देशभक्त हो। देश के हित में कितने सवाल करते हो? पूरे दिन में देश के लिए क्या करते हो? क्या करते हो देश के लिए? महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा भटकाते हो, हिंदू मुसलमान करते हो। आप लोग पत्रकार नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी के भेजे हुए चाटुकार हो। अच्छा छोड़िए। अच्छा हिंदू का सबूत देंगे? सबूत लोगे हिंदू का? दिखाओ हिंदू का सबूत, दिखाओ हिंदू का सबूत। हिंदू का सबूत दूं? हमारा हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है। हम महंगाई और बेरोजगारी पे बात करना है, मुद्दा से नहीं भटकते हैं हम महंगाई बेरोजगारी पे आते हैं। आप हमेशा इस बात के लिए नाराजगी रहती है कि आप मीडिया को हमेशा घेर देते हैं। वो ठीक बात है, आप घेरिए। आप भाई जब तक मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं आप खुद भटक जाते हो, मैं हिंदू मुसलमान के जाल में फंस जाते हो। अरे महाराज सुनो,
हम तब तक मीडिया को कोसेंगे जब तक मीडिया ठीक उसी प्रकार काम नहीं करेगी जैसे 2014 में करती थी, 2013। बिल्कुल मैं क्या कहता हूँ कि एक दोहा है कि करत करत अभ्यास से जड़मन होत सुजान और रसरी आवत जाता है सिल पर परत निशान। किसी न किसी दिन आपके अंदर जो जहर है ना, मोदी नामक जो वायरस आपके अंदर बैठ गया है ना, वो हमारी बात से वो शुक्राणु जो आपके अंदर बैठा दिया है। क्यों अपमान किया? क्यों? कौन सा अपमान मैंने कर दिया? वायरस बोला आपने। बिल्कुल है। मोदी नामक वायरस। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मोदी नामक वायरस है जो आप लोगों के जहन में घूम रहा है, जैसे खून दौड़ रहा है ना। कैसे तुलना कर दिया आपने वायरस से? क्या बात कर रहे हैं आप लोग सुनो, मैं होश में हूँ, आप लोग होश में नहीं हो, आप लोग होश में नहीं हो। आप लोग उन्हीं के गुड़ गाओगे जो हराम की खाता है, जो हराम की खाता है वो भारतीय जनता पार्टी के गुड़ गाता है। रोजगार की बात करते हो, 10वीं पास बोले हमको सीए बनना है तो रोजगार तो नहीं मिल जाएगा ना उसमें? बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्या बात है, वही तो हम कह रहे हैं। उसके लिए अब इंसान चाहे 10वीं पास है, हमको अच्छा, CA बनना अच्छा। है। एजुकेशन सिस्टम की एक चीज- एजुकेशन पे बढ़ोतरी होनी चाहिए ना। एक चीज बताओ, यहाँ पे कितने % लोग हैं जो शिक्षित हैं? बताओ। देश में हम तो मानते हैं 90% 90% है। हाँ? और इन्होंने कितने % को रोजगार दिया? भैया केंद्र की ऐसी रिपोर्ट आती है कि 7 लाख को रोजगार दिया 8 साल में। 16 करोड़ रोजगार दिया भाई, 8 साल। 16 भैया केंद्र की रिपोर्ट निकलवाओ। 100 स्मार्ट सिटी बनाई, 100 स्मार्ट सिटी बनाई, 100 स्मार्ट सिटी बनाई, 100 स्मार्ट सिटी बनाई। बन रहा है। कहाँ बन रहा है? बुलेट ट्रेन चल रहा है। चलिए, अरे कुछ नहीं चल रहा। गुजरात में स्मार्ट सिटी बन रहा है। अरे भैया अपने घर में बनाएंगे। मैं तो क्या कह रहा हूँ, हमारा घर चलो देखो, हमारे वहाँ स्मार्ट सिटी बनी है, ये बना है, वो बना है। ऐसे कहने से होगा? दिखाओ। भैया कुछ नहीं बना पाएंगे। इन्होंने कहा था 21 यम्स बनाएंगे, कितने यम्स बन गए बताओ आप लोग? बने यम्स? नहीं बन। ये देश की संपत्ति को बेच खाएंगे। भैया बेचने वाला है, पहले चाय बेची, आज देश बेच रहा है। फर्क कितना है? बिल्कुल देश नहीं, देश चाय। अच्छा इन्होंने क्या कहा था? देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की। मैडम देश झुक रहा है। आप लोग भारत माता की कसम खा के बता दिए, मिट्टी की कसम खाइए कि देश की संपत्ति बिकी है नहीं बिकी है? सबको पता है बिकी है। आप लोगों की मैं मानता हूँ। मैं भैया Privatization बोला जाता है। पत्रकार अच्छा, इसी कारण से देश मजबूत होता है भाई। आप उत्तर प्रदेश में लखनऊ के एयरपोर्ट पे चले जाइए, वहाँ पे अडानी लिखा हुआ है। हाँ तो एयरपोर्ट बनाते हैं ना वो। खरीदे हैं ना? बहुत बढ़िया भैया, आप लोग मान तो गए। मैं क्या कह रहा हूँ कि अभी भी 10% पत्रकार हैं। मैं तो कहता हूँ कि आपको हम रवीश कुमार वाली संज्ञा दे सकते हैं, आपको उनकी कैटेगरी। दूसरा बंदा भैया मुझे सारे काम गलत है मोदी जी के, बिल्कुल सब। भैया मुझे कह रहा हूँ कि 5 काम गिनवा दो जो उन्होंने अच्छे काम किए हों। नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि सारे काम मोदी जी करे, तो जनता क्यों मोदी मोदी करती है? हैं? जनता मोदी मोदी क्यों करती है? जनता नहीं, बच्चे मोदी मोदी करते हैं। हमको मैडम मैं मोदी क्या कह चाहिए, रहा हमको हूँ, मोदी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ बच्चा ये बच्चा सिर्फ कमाना है भाई। अरे सुनो, अभी ये भटक गए हो। वायरस नहीं, हमारे मैं- दिमाग में नहीं है, वायरस जनता के दिमाग में है। वही डाल देते मैडम, जैसे कोरोना वायरस फैलता था ना। मैं बता रहा हूँ कि जैसे कोरोना वायरस। राहुल वायरस कब आएगा? सुनो पहले बता रहे हैं। करते हैं ना, अगर सुनो भैया सुनो, पहले अब सुन लेने, बोल लेने दीजिए मैडम। यही भैया देखो, यही तो देश का दुर्भाग्य है कि हम सवाल पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से और जवाब दे रहे हैं पत्रकार लोग। राष्ट्रवाद है हम लोग, इसीलिए। राष्ट्रवाद नहीं, आतंकवादी पत्रकार हो आप लोग, देशद्रोही पत्रकार हो, देशद्रोही पत्रकार हो, देशद्रोही। और क्या वास्तविक मुद्दों पे बात नहीं करते, आतंकवादी पत्रकार हो ही, देशद्रोही, अपने आप को राष्ट्र प्रेमी समझ रहे हैं। आतंकवादी है। आतंकवादी हैं यहाँ पे, आपका बाइट रिकॉर्ड करके मजाक चल रहा है। सुनो, देश के वास्तविक मुद्दों पे बात नहीं करते हो तो आतंकवादी नहीं तो और क्या? हम महंगाई और बेरोजगारी पे क्या? बात कर रहे हैं, आप हमको और क्या? आतंकवादी कह रहे हैं। और कौन हो? और कौन हो आप लोग? आप लोग कौन? नागरिक शंकराचार्य हो, शंकराचार्य हो, शंकराचार्य हो, शंकराचार्य हो। राष्ट्रवादी पत्रकारों को आतंकवादी कहना देशद्रोह है, माफी मांगिए। अच्छा मांगना है। भैया देखो, मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने कुछ गलत नहीं बोला है। पत्रकार को बोला आतंकवादी। बिल्कुल आतंकवाद जो देश के लिए सवाल नहीं पूछेगा। देश का हाँ? पत्रकार देश का चौथा मजबूत स्तंभ हो है। गए। हाँ, चौथा स्तंभ है, चौथा स्तंभ है। लेकिन अगर वास्तविक में ये अपनी सच्चाई, अच्छा पत्रकार का वास्तविक मूल्य कि बेरोजगारों का, महंगाई का, गरीबों का आवाज उठाई जाए, तब क्या बात करें भाई? अच्छा है ही नहीं। हाँ। ये भैया सिर्फ आपका पेट भर रहे हैं ना बीजेपी वाले, इसलिए आपको नहीं दिखाई देता। मैं क्या फिर कहता हूँ कि आप ये चश्मा उतार के देखोगे ना, महंगाई कोई नहीं भर सकता। कोई नहीं भर सकता। अच्छा मतलब और पैसा आप लोगों को बीजेपी वालों से चाहिए? अरे महाराज है मोदी जी, ए मोदी जी और पैसा दिलवाइए। ये कौन सा टीवी है भैया? कौन सा टीवी है? मिनी संसद। इनको भी पैसा दिलवा दीजिए, नवयुग वालों को भी दिलवा दीजिए, नेशनल दस्तक वालों को भी। इनका पेट भरने वाला नहीं है, इनको इनका पेट भरने वाला नहीं है। अरे महिला पत्रकार ने बता दिया कि पत्रकारों का पेट भरने वाला नहीं है। जब तक
तो हमको कौन पैसा, आप बिना सबूत का यही तो कहते हैं, आप आरोप लगाते हैं, आपके पास क्या सबूत है हमको पैसा? कौन गिरफ्तार कर लेगा? कौन गिरफ्तार कर लेगा? ऐसे ही कर लेगी। आतंकवादी बोलते हैं भैया देखो, प्रधानमंत्री को भाई मैंने कब आतंकवादी बोला? प्रधानमंत्री तो मेरे गुरुजी हैं। मीडिया को हाँ मीडिया है ही, मैं तो कहता हूँ है। ठीक है, आप हम लोग को बिके हुए कहते हैं, हम भी आपको कह देंगे कांग्रेस आपको पैसा दे रही है। देख लो, मैं तो फोन दिखा, मैं दिखा भाई, देखो मैं तो कह रहा हूँ कि मेरा फोन लो, देख लो, किसी भी पार्टी का ग्रुप आपको मिल जाए। फोटो तो खिंचवाते हो अनुराग, ऐसे मत बोलो। अच्छा, संजय सिंह के साथ जाके फोटो खिंचवाए और कह रहे हो मेरा मोबाइल। अच्छा एक चीज, हाथों में खेल रहे हो आप। अच्छा आप लोग किसके हाथों में खेल रहे हैं? हम तो खुद भैया देखो, मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं जो देश के लिए बेरोजगारी महंगाई की बात करता है, मैं उन सभी नेताओं से मिलता हूँ। बिल्कुल संजय सिंह आपको लगता है कि महंगाई बेरोजगारी की बात करता है, उसके साथ हैं। राहुल गांधी लगता है, मान है ना, आप नेताओं से मिलते हैं भैया, लेकिन मैं मिलता हूँ अपने भले के लिए नहीं। मैं कहता हूँ कि जो वास्तविक मुद्दों पे मीडिया बात नहीं करती, उनका तो बहिष्कार करवा दीजिए। भैया सुनो, मैं कहता हूँ, तुम्हारा पेट भरा, अगर आप किसी नेता से मिल रहे हैं, अरे आप बात करने जा रहे हैं भाई, बिल्कुल महंगाई बेरोजगारी पे बात करते हैं हम कि होनी चाहिए। देखो आप बोलेंगे हमारा पेट भर रहे हैं, बिल्कुल हम किसके पास जाए फिर? बिल्कुल, आप लोग तो जाते हो, आप क्वेश्चन ना करें। क्वेश्चन आपने बीजेपी वालों से क्वेश्चन करा कि 100 स्मार्ट सिटी काहे नहीं बनाई? क्यों नहीं करते? बार करते हैं। बीजेपी राम मंदिर बनवा दिया, राम मंदिर तलाक खत्म कर दिया यार, क्या बात तुम भाई, वो कोर्ट का फैसला है, कोर्ट का फैसला। मैं कोर्ट कभी 3 तलाक खत्म हुआ इससे पहले? भाई कोर्ट का फैसला है, मैं नहीं मानता मोदी का फैसला है, ऐसे ही मोदी का फैसला है। तुम लोग कॉमन सिविल कोड पे क्या कहेंगे? भाई देखो, वो अभी उसका मुद्दा नहीं है नियंत्रण कानून। भाई मैं क्या कह रहा हूँ कि जो देश का अहम मुद्दा है उस पर बात नहीं करती। ये सिर्फ और सिर्फ 24 के मुद्दा नहीं है देश का भाई है, लेकिन हर चीज का एक समय होता है। ये आखिरी सवाल, पठान वालों को क्या कहेंगे जो विरोध कर रहे हैं, जो देखना चाहते हैं? भाई जो देखना चाहते हैं उनका स्वागत है, 4-6 लोग नहीं देखेंगे तो क्या होगा? एक चीज बताओ, प्रचार कर रहे हो पठान का? नहीं, मैं नहीं प्रचार कर रहा, मैं क्या कह रहा हूँ, का अपमान हुआ, भगवा पहना आपने और आपको शर्म नहीं आई। अच्छा वो भगवा है, तो क्या उतरे आप कभी सड़क पर? ऑरेंज कलर का कपड़ा भगवा हो सकता है? भगवा ये है, भगवा ये है, भगवा उगता हुआ सूरज है, भगवा अग्नि है। हिम्मत है शाहरुख खान में करने का? अपमान करने की हिम्मत है? हिम्मत है? मांग रहे हैं ये लोग योगी जी के साथ जाके गुहार भैया लगा देखो, रहे हैं, फिर मैं क्या कह रहा हूँ, शाहरुख खान ने अपने ही आदमी खड़े कर दिए पिक्चर के प्रमोशन के लिए। सुनो और आप भी मिले हैं। सुनो, भगत सिंह के लिए भगत सिंह ने कभी माफी मांगी? भगत सिंह ने माफी मांगी? नहीं मांगी। वीर सावरकर, जिसे हम वीर कहते हैं, हम तो नहीं मानते भाई, सावरकर ने माफी मांगी। सुनो सावरकर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, मतलब सुनो, सावरकर ने माफी मांगी? हाँ बिल्कुल नहीं होता। जो माफी मांग लेगा वीर होगा, वीर होगा, वीर होगा। वीर थे, वीर रहेंगे। माफी मांगना सबसे बड़ी बात होती है, माफी हर कोई नहीं मांग सकता, माफी मांगनी बड़ी बात होते हैं। छोटन को उत्पात का, विष्णु को बिगड़ गो, जो भृगु ने मारी लात। सुना है दुआ आपने? क्या मतलब है इसका? सुनो भैया, सुनो, हर चीज में माफी नहीं मांगी जाती। अंग्रेजों से माफी मांग लो। हम भारतीय जनता पार्टी जो अंग्रेजों की सरकार है, हम उनसे माफी मांगे। बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई, देश आजाद हो चुका है, 70 साल हो गए। देश आजाद हुआ है, देश तो हम मानते हैं। जैसे कंगना रावत कहते हैं ना कि मोदी जी ये हैं, मोदी जी वो हैं, हम तो कहते हैं कि देश की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है तो 2 लोग हैं। अरे कंगना रावत नहीं, हम 2 लोगों को मानते हैं, एक तो पत्रकार, दूसरा भारतीय जनता पार्टी। फिर अनुराग 2 लोग बिल्कुल बिल्कुल, आप पत्रकार को नहीं छोड़ते ट्रोल करना। भाई साहब, क्योंकि पत्रकार ही देश की बर्बादी का कारण है। आज तक बुलाएगा, आप चले जाएंगे वहाँ पर। किसने किया? आज तक बुलाएगा, चले जाएंगे वहाँ किसने किया है? आपकी बात तो कौन रखता है? सच बोलना दिल पे भाई, हाथ रखते। आप लोग रखते। तुम्हें जो भगवा धारण, मैं क्या कह रहा हूँ, आप लोग रखते हो। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, मैं तो कहता हूँ कि आप लोग दिखाते हो, लेकिन वास्तविक मुद्दों पे आप लोग बात नहीं करते हो। आप लोग बीजेपी वालों से, ईमानदारी से सर, आप लोग बीजेपी वालों से कभी सवाल नहीं करते हो कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कहाँ है, 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है, 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है, महिला सशक्तिकरण कहाँ है, सिलेंडर को सस्ता कर देंगे। भैया मोदी जी 2012-13 में क्या कहते थे? भाइयों बहनों मित्रों, मौजूदा सरकार महंगाई की माल लेने तक तैयार नहीं। मोदी जी ने अरे भैया, हम कहाँ कर रहे हैं? मोदी जी का अपमान आप लोग कर रहे हो। बिल्कुल, मीडिया पे आ गया। मैं तो कह रहा हूँ, सुनो महाराज, सुनो, अगर आप लोग मोदी जी को भसड़ा रोड दिखाया करो ना। मोदी जी आपने क्या कहा था? हर घर पे छत होगा, हर घर में नल होगा, हर नल में जल होगा, हर घर शौचालय होगा, हर घर शौचालय होगा। सुनो, हर घर बिजली होगी, 24 घंटा बिजली होगी। 2050 तक भूल जाओ, कांग्रेस आएगी। अरे भैया, हम तो कह रहे हैं 2024 में ही गई, बीजेपी गई।
जल नल की तुम बात कर रहे हो, जल नल तुमको नहीं मिला अनुराग? हाँ? अयोध्या में घर घर नल नहीं लगा है? क्या भैया बात देखो कर रहे मैं हो क्या कह रहा हूँ कि एक जगह से कुछ नहीं होगा। इन्होंने क्या कहा था? क्या कहा? इन्होंने ये कहा था कि अयोध्या में सब काम कर देंगे। ये तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हाँ तो पूरे देश में हो रहा है, कहाँ नहीं जल नल लगा है? हर जगह लग रहा है। चले आपके साथ दिखाएं। चलिए हमारे चलो बिहार में बिल्कुल। चलिए, आप हमको आपको हर घर में छत है, पक्की छत है। रुक जाइए पत्रकार, रुक जाइए। हर घर पे पक्की छत है, हर घर शौचालय है, हर घर किसानों की आय दुगनी है, महिला सशक्तिकरण है, सब है भैया। ये अमित शाह जी हमारे उत्तर प्रदेश में जाते हैं, कहते हैं हमारी प्रशासन व्यवस्था इतनी अच्छी है कि महिलाएं आधी रात को गहना लाद के घूमे, आधी रात को घूमे। भैया ये तो दिनों में नोच लेते हैं। कब हाँ? अंजलि सिंह को किसने नोचा? 15-16 किलोमीटर किसने भटकाया? बताओ, बोलो। शासन संयोजक थे नहीं थे? कुलदीप सेंगर कौन था? बीजेपी के थे। हाँ? किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई, उस पे कार्रवाई हुई? कौन सी कार्रवाई हुई? पूरे खानदान को मरवा दिया, कह दिया एक्सीडेंट हो गया। क्या अभी एक्सीडेंट होते हैं? क्या अभी हत्याएं हो रही हैं? क्या अभी भाई मैं क्या कह रहा हूँ कि आप देख लो, बीजेपी के नेताओं का आंकड़ा उठाओ, कांग्रेस के नेताओं का आंकड़ा उठाओ, दोनों में फर्क दिखाओ मुझे। सबसे ज्यादा बीजेपी वाले हैं, सबसे ज्यादा बीजेपी वाले हैं। कैसे? आप कंगना रनावत की बात कर रहे थे, कंगना पद्मश्री, आप उनका ऐसे क्यों कहते हैं? अच्छा, भगवा पे पैर रखा उसे पद्मश्री मिल गया? पद्मश्री नहीं है वो। नहीं, हम क्या कह रहे हैं कि उन्होंने भगवा पे पैर रखा, उन्हें पद्मश्री मिल गया। क्या भगवा पे पैर रखा? ऑरेंज कलर था, आप ही अच्छा, उसे ऑरेंज कलर ये कहेंगे? तो उसको भी ऑरेंज कह रहे हैं हम। अच्छा, आप बोलो दीपिका ने जो पहना है वो ऑरेंज कलर है। बस, बहुत बढ़िया। आप माने तो उसे ऑरेंज माना तो अभी तक तो आप लोग मेरे जा रहे थे भगवा है, भगवा है, भगवा है, भगवा है। कितने मंत्री ऐसे हैं जो कह दिए हैं कि हम अपने प्रदेश में रिलीज ही नहीं होने देंगे? भैया प्रदेश में रिलीज नहीं होगा। हैं? देख लेना, सबसे पहले मध्य प्रदेश में ही लगेगी, सबसे पहले मध्य प्रदेश में लगेगी। शुक्रिया।